सोचिए, एक नेता जो 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हो, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने एक भी बार जनता के सामने जाकर ना तो अपने लिए वोट मांगे और ना ही विधायक का चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो 2005 से आज तक विधायक का चुनाव लड़े बिना बार बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कभी जमीन पर संघर्ष नहीं किया। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। नीतीश कुमार एक इंजीनियर जो कॉलेज के दिनों में जेपी आंदोलन में शामिल हुए और फिर राजनीति में उतरे। साल 1977 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर अगले चुनाव 1980 में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन फिर से इस चुनाव में असफलता ही हाथ लगी। इस दूसरी हार ने उन्हें पूरी तरह निराश कर दिया। यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी को भी वक्त हो गया था, लेकिन घर में एक पैसा भी नहीं आया था। तंग आकर उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया और उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए एक सरकारी ठेकेदार बनने का मन बना लिया था। लगातार 2 हार के बाद एक बार फिर से उन्होंने 1985 के चुनाव में हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया और आखिरकार उन्हें अपने गृह क्षेत्र हरनौत से जीत मिली और वो पहली बार विधायक बने। लेकिन नीतीश कुमार की नज़र बिहार से ज़्यादा दिल्ली पर थी। 1989 में वो बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद बन गए और केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन असली खेल शुरू हुआ नवंबर 2005 में। बिहार में लालू राबड़ी के 15 साल के शासन का अंत हुआ और एनडीए को प्रचंड जीत मिली और मुख्यमंत्री का चेहरा बने नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेश था। नीतीश कुमार तब बिहार के एमएलए नहीं बल्कि केंद्र में नालंदा से सांसद थे और यही काम आया संविधान का एक नियम। आर्टिकल 164 कहता है कि कोई व्यक्ति बिना एमएलए या एमएलसी बने 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अब नीतीश कुमार चाहते तो किसी जीती हुई सीट से एमएलए का चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने लिए चुना एक सुरक्षित रास्ता। उन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं बल्कि एमएलसी यानी विधान परिषद का रास्ता चुना। एमएलसी का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, इन्हें विधायक, ग्रेजुएट या शिक्षक जैसे लोग चुनते हैं। और फिर नीतीश कुमार 2005 में एमएलसी बने और तब से आज तक वो एमएलसी ही है, यानी 2005 से लेकर आज तक उन्होंने एक भी बार एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जो नेता खुद को जनता का सेवक कहता है, वो जनता से सीधे वोट मांगने से क्यों बचता है? विपक्ष इसी को नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को अपनी ही सीट पर हार जाने का डर है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बैकडोर एंट्री से मुख्यमंत्री बने रहते और उनमें जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जदयू और नीतीश के समर्थक इसे एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहते हैं। उनका तर्क है कि नीतीश कुमार का कद किसी एक सीट से कहीं बड़ा है। वो पूरे राज्य के नेता हैं। अगर वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो अपना सारा ध्यान वही लगाना पड़ेगा। एमएलसी बनकर वो इसी चुनावी झंझट से आज़ाद हो जाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा बिहार में अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार करने में लगाते हैं। खैर, वजह जो भी हो, बिहार का ये राजनीतिक किस्सा, जहां एक नेता 20 सालों से मुख्यमंत्री तो है पर अपनी विधानसभा सीट से जनता के बीच वोट मांगने नहीं गए, वाकई कई सारे सवाल खड़ा करता है। हालांकि ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे, तब भी वो सांसद थे और बाद में एमएलसी बने थे। हालांकि 2022 में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता भी। और वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी एमएलसी के रास्ते ही सीएम बने थे। लेकिन सवाल नैतिकता का है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अगले पॉलिटिकल किस्से के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।